हेलो एवरीवन, राम राम जी सबको। कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे अपने घरों में खुश होगे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे होगे। तो मैंने एक वीडियो डाली थी। अच्छा, उसके बाद मेरे को व्लॉग डालना था अपने एग्ज़ाम का, पर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। मैं भी अगले एग्ज़ाम में डाल दूँ। और मतलब नॉलेज के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी, तो आज हम वहीं जा रहे हैं नॉलेज और कलेक्ट करने। मतलब मैंने उसमें बोला था कि है ना भाई, फ़ोन हीट हो गया था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया ज़्यादा। तो आज मैं वहीं दोबारा उस फैक्ट्री में जा रहा हूँ कि धूप बत्तियाँ कैसे बनती है और वहाँ पे मतलब उन्होंने कैसे क्या स्टार्टअप किया और क्या से क्या हुआ। तो उन्हीं से मिलते हैं डायरेक्ट, चलो। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्यभट्ट जय आर्यभट्ट जय आर्यभट्ट जय आर्यभट्ट। मैंने जैसा बताया था डायरेक्ट मिलते हैं हिमांशु जी से। और आज मैं हूँ श्री गव्या गौशाला उत्पादन केंद्र में। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि गाय का गोबर, कि गाय के गोबर से ही क्यों मतलब उत्पादन किया जा रहा है। तो हमारे धर्म में गाय का क्या महत्व है जो हम भूलते जा रहे हैं हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में ही नहीं, सारे संसार में। क्योंकि जब ये संसार की रचना हुई थी तो केवल इस संसार में भारतवर्ष था, आर्यव्रत था, सनातन संस्कृति थी। तब सनातन संस्कृति पूरे विश्व में थी, अन्य कोई संस्कृति थी नहीं। तब से ही हमारे यहाँ गाय को माता का रूप दिया जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं वो गाय से जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, आज के समय, आज के आधुनिक समय में भी कोई भी देश, कोई भी संस्कृति है, कोई भी सभ्यता है, वो अपनी मान्यताओं के आधार पर चलती है। किसी किसी देश में आप देखेंगे कि लोग बाग अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं। किसी किसी देश में आप देखेंगे कि एक बच्चा अपनी माता से ही शादी कर लेता है। किसी किसी देश में आप देखेंगे कि एक पिता अपनी लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन क्या हमारे देश में आपको ये सब देखने को मिलेगा? दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो हर देश जो चलता है वो अपनी मान्यताओं के आधार पर चलता है। हमारे यहाँ पूरे भारत में बूंद बूंद जल को भी गंगा जल जैसा स्थान दिया गया है। पत्थर को भी हम देवता मानते हैं। किसी को हमारी माताएं बहनें आटा डालती हैं, गाय को हम रोटी खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, पक्षियों के लिए हमारे घरों में पानी रखा जाता है, मछलियों के लिए भी व्यवस्था की जाती है। तो माने जो हमारी सनातन संस्कृति रही है, ये पर्यावरण के अनुकूल रही है, पर्यावरण के हित में रही है। कोई अगर चीज बनाई गई है तो वो साइंटिफिकली बनाई गई है, उसमें साइंस रही है। तो गाय के गोबर में इतनी शुद्धता है और औषधियों का वास है, लक्ष्मी जी का वास है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और न केवल मान्यताओं के आधार पर, बल्कि आज के मॉडर्न युग में साइंस के आधार से अगर आप देखेंगे तो गाय के गोबर और गाय के मूत्र का बहुत महत्व है। अच्छा, तो ये आपने महत्व हमें बताया गाय के गोबर का। तो सबसे पहले जो हमारा गौशाला उत्पादन केंद्र है, इसमें हम बना क्या क्या रहे हैं? अभी गौशाला उत्पादन केंद्र में हमने सबसे पहले यही देखा कि जो हमारे घर में भक्ति भाव का कार्य है, हम जो अपने घर में पाठ पूजा करते हैं, इसी से अगर अपनी संस्कृति को सुधारना है, अच्छी दिशा देनी है, तो हमारे घरों में जो मंदिर है उन मंदिरों से शुरुआत करनी होगी इस चीज का। तो गौशाला उत्पादन केंद्र में हम सबसे पहले हमारी आस्थाओं के ऊपर आए। अब बांस की लकड़ी हमारी अगरबत्ती में आती है। हिंदुओं के घर में बांस की लकड़ी एक ही बार आती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। हम अपने देवी देवताओं के सामने अपनी मान्यताओं को ध्वस्त कर देते हैं, बांस की लकड़ी जलाते हैं। फिर देख रहे थे कि जो भारत के नागरिक है नहीं, जिन्हें भारत की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान नहीं, वो हमारे देश में आकर के हमारी मान्यताओं की चीजें बनानी उन्होंने शुरू कर दी। अब वो जब हमारी मान्यताओं की चीजें बना रहे हैं तो वो मान्यता के आधार पर नहीं बना रहे, वो बिजनेस पर्पज से बना रहे हैं। बिल्कुल। उसमें ना तो कोई ऐसी चीज होती है, हमारे घरों में हवन होता है, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है, जिस जहां पर हवन होता है, गाय के घी का उपयोग होता है, 2 दिन तक वहां सुरक्षा कवच का घेराव हो जाता है, 2 दिन तक वहां बीमारियां नहीं आती। हमारे भारत के घरों में
देशवासियों के घरों में दो चीजें मुख्य तौर पर पाई जाती थी, एक आंगन में तुलसी और दूसरी आंगन में गौ माता। आज आप साइंस की दृष्टि से देखिए, तुलसी जब तक घर के आंगन में रहती थी और अब भी है, तो कीटाणु और रोगाणु जो बाहर से आते थे वो तुलसी अपने अंदर समाहित कर लेती थी घर में, आंगन में, इसीलिए उस तुलसी को रखा जाता था। जो तुलसी माता से बच जाता था वो फिर गौ एब्जॉर्ब कर लेती थी। गाय के वास से ही घर में शुद्धता रहती थी, पावनता रहती थी, जो आज खत्म होती जा रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जो बिजनेस पर्पज से इस चीज को बना रहे हैं वो केवल बिजनेस करना चाह रहे हैं। केमिकल का उपयोग उन्होंने हमारे घरों में बना दिया, हिंदुओं के घरों में, सनातनियों के घरों में लंग इन्फेक्शन होना शुरू हो गए, वायु दूषित होनी शुरू हो गई। तो इसी पे हमने काम किया और हमने सबसे पहले जो ये है धूप बत्ती 10 रुपए का पैकेट निकाला। ये गाय के गोबर से बनी हुई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। जब आप घर में जलाते हैं इसे, तो वातावरण को शुद्ध करती है और साफ करती है, क्योंकि जब गाय का गोबर गाय के घी में जलेगा तो वातावरण को साफ करेगा। तो ये दैनिक उपयोग की चीजें हमने बनानी शुरू की। उससे आगे हम बढ़े तो आप ही हवन कुंड का पैकेट देख रहे हैं, जलता हुआ देख रहे हैं। इसमें 12 कप आते हैं पैकेट में, 21 जड़ी बूटियों से इसके हम बनाते हैं। गाय का गोबर है, गाय का घी है, गुड़ है, चावल है, तगर है, लोबान है, कपूर कचरी है, अन्य आदि गिलोय तुलसी जैसी जड़ी। तो जो मेरा सवाल है, जो ये है, इसका नाम एक कप का हवन कुंड ही क्यों रखा गया? हवन कुंड हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारे यहाँ पहले दैनिक यज्ञ हुआ करते थे घर में। आज किसी के पास समय है नहीं, तो ये हमने इसका नाम हवन कुंड रखा ताकि इसको घर में जब जलाया जाए, और हवन के जैसा ही ये वातावरण निर्मित करता है, हवन के जैसा ही सुरक्षा कवच ये अपने आसपास बना देता है। इसलिए हमने इसका नाम हवन कुंड रखा कि आप डेली इसे अपने घर में जलाइए। इसे जलाने से हमारे घर का जो अंदर की दूषित हवा है सबसे पहले वो ठीक होगी, जितने रोगाणु और कीटाणु हैं वो हमारे घर से बाहर जाएंगे और शुद्धता लेकर के आएगा। इसलिए इसका नाम हमने हवन कुंड रखा है। अच्छा, तो आप हमें सिर्फ पहले हवन कुंड के बारे में बताइए कि जो ये कप है कि ये पूरा, मतलब सबके उसमें दिमाग में रहता है कि पूरा ये जलता है या फिर क्या है, ये पूरा जलता है? नहीं, पूरा जलता है, आप देखिए जला हुआ है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, आपने इसकी 12 की पैकिंग आती है, इसको निकाल करके साइड में से जला देना है। एक कोण आप इसका जला दोगे, जला करके आप इसे ट्रे में रख दो, आप देख लो पूरा जला हुआ है, कोई नहीं जल। लेकिन फर्क क्या आता है? फर्क सिर्फ इतना आता है कि जो केमिकल का होता है वो एक बार में जल जाता है, ये केमिकल फ्री होता है। इसमें गाय का गोबर, गाय का घी और गुड़ होता है। ये थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेता है जलने के अंदर, लेकिन पूरा जलता है। और मैं आपको बता दूं, जो इसका बर्निंग पीरियड है वो 30 मिनट है। 30 मिनट ये धीरे धीरे करके सिलगता है। इसमें जो औषधीय गुण है, इसमें जो औषधीय है वो धीरे धीरे करके सिलगती हैं और ये अपने औषधीय गुण को वातावरण में बिखेरना है। तो मेरा ये सवाल है कि और जो प्रोडक्ट्स हैं, धूप बत्ती वगैरह, हवन कुंड जो और बनाता है, उनके मुताबिक हम ये प्रोडक्ट ही क्यों खरीदें? नहीं, देखिए, हम कभी किसी से नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारा सामान खरीदिए। हम केवल इतना आग्रह करते हैं कि अगर आप दृढ़ भक्त हैं, दृढ़ शक्ति रखते हैं भक्ति करने की, तो अपनी मान्यताओं में केमिकल को मत घुसाइए। अपनी मान्यता थी गाय के घी से हवन करना है, तो आज भी उसी पर तटस्थ रहिए, उसी पर रहिए। आप इतना फ्लेक्सिबल क्यों हो रहे अपनी मान्यताओं को लेकर भाई? कोई इस्लाम का भी होता है फ्लेक्सिबल, ईसाइयत का भी होती है फ्लेक्सिबल, कोई धर्म इतना फ्लेक्सिबल होता नहीं जा रहा है जितना हमारा सनातन धर्म फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। इसीलिए ऐसा कभी किसी से नहीं है, लेकिन एक आग्रह रहता, आप जब भी ऐसी चीजें से जो हमारे भक्ति भाव और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है उसके साथ आप कभी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो शुद्धता पे विश्वास रखें, जो भी शुद्ध देता है उससे आप खरीदिए, केवल हमसे नहीं। अच्छा, हम फिलहाल ये हवन कुंड का हो गया, आपने धूप बत्ती दिखाई, तो हम धूप बत्ती के कितने मतलब फ्लेवर्स और वो बना रहे हैं? 5 फ्लेवर बना रहे हैं। और फिलहाल हमारे पास अभी कितने हैं? 5 हैं। 5 कौन कौन से? गूगल, लोबान, मोगरा, एक गुलाब है और एक केवड़ा है। अच्छा, और
इनके सिवा हमारे पास दिए हैं। तो हाँ। सबसे पहले मतलब ये मेरे को हमें बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि इनका जब मैंने उठाया ना, ये हल्के और दियो के मुताबिक हल्के, और जब मैंने इसे आपके पीछे से मैंने इन्हें जला के भी देख लिया, जब ये जले भी नहीं, कि मतलब गाय के गोबर से बना हुआ दिया इतना पता है, पर ये जब जले नहीं ना, मैं इससे बहुत अच्छा होगा कि ये कैसे, इसका बताओ मेरे को सबसे पहले। देखिए, तब हम प्रवास करते हैं, केवल बिजनेस करना ही मोटिव नहीं है जी। अपने देशवासियों के, अपने जो लेबर भाई हैं, जो मजदूर तबका है, उनको भी हमें देखकर चलना चाहिए। अभी हम जो दिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो उनमें है कि कुछ दिए तो बाहर चाइना से आने लग गए, जो कि भारत का शत्रु देश है जी। दूसरी बात क्या है, जो दिए हम इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के, वो पर्यावरण अनुकूल नहीं है, पर्यावरण के हित में नहीं है। पहला क्राइस तो वही हो जाता है तब मिट्टी आती है। बट तो पहला चीज तो ये है, मिट्टी के हम दिए जलाते हैं, बहुत अच्छी चीज है, स्वदेशी है, स्वावलंबन क्रिएट करेगी, देश में रोजगार बढ़ेगी। लेकिन स्वदेशी के अंदर भी और अच्छा क्या हम कर सकते हैं, तो और अच्छे में फिर ये गाय के गोबर का दिया आएगा। कैसे आएगा, आप देखिए, जो मिट्टी का दिया बनेगा उसमें पहला क्राइस तो आएगा, मिट्टी चाहिए, कहीं से मिट्टी कटेगी। मिट्टी के बाद दूसरा क्राइस आएगा, जब जो लेबर भट्टी पर काम करता है, आप जाइए उसकी दशा देखिए, आप देखेंगे 100 लेबर में से 90 लेबर को लंग इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन तो वो अपने अंदर मिट्टी को समाहित करता रहता है। तीसरा क्राइस आएगा, उसे पकाने के लिए भट्टी जलाई जाएगी, तो वो हवा खराब करेगा। चौथा चीज क्या आता है, जब हम भी देखते हैं कि हम एक दिन उसे जलाते हैं, दूसरे दिन हम उसे नालियों में, नाली रुक जाती है, कूड़े में फेंक देते हैं, उससे वेस्ट क्रिएट होता है, वो इतनी जल्दी डिकम्पोज भी नहीं हो पाता। ये सारे काम करता है। ये क्या करेगा, जिस किसान की गाय दूध नहीं दे रही है और वो गाय से आय पैदा नहीं कर पा रहा है अपनी, वो गाय के गोबर के दीपक बना सकता है। शास्त्रों में क्या कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, गो में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। तो दीपावली पर पूजा किसकी होती है, लक्ष्मी जी की होती है। तो जब लक्ष्मी का वास गोबर में है, तो हम लक्ष्मी जी को अपने घर गोबर के दिए खरीद कर लेकर आ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज पर्यावरण अनुकूल है, क्या है, गाय का गोबर है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, इसमें दीपक है, इसमें अपनी जोत लगाइए, इसको गमले के अंदर गाड़ दीजिए, खाद का काम करेगा। रात को पानी में छोड़ दीजिए, डिसोल्व हो जाएगा, उसको पौधे में डाल दीजिए, खेत में डाल दीजिए, कोई वेस्ट है, कोई वेस्ट नहीं है। साथ ही में जो लेबर इस पर काम करेगी, वो रिस्पेक्टेबल जॉब करेगी, उसको कोई डिजीज नहीं होगी, आराम से बैठकर मशीन पर बनाता जाएगा। तो ये सारे इसके फायदे हैं। प्लस में क्या है कि हम हमारी गौशालाओं को और हमारी जो गौ माता का सम्मान आज के इस मॉडर्न आधुनिक समाज में खो गया है, वो सम्मान वापस चाहिए, उसके लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, ये बने जो मतलब एक बहुत ज्यादा लाइट वेट है, वैसे भी गाय का गोबर बहुत लाइट हो जाता है, तो बने किस किस चीज से? इसमें दो तरीके के हम दीपक बनाते हैं, जिन्हें घर में दैनिक धुनी गर्मी होती है ना, शुद्धता का वातावरण बनाना होता है, तो हम गाय के गोबर में हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। वो दीपक वो होता है जो आपने जोत लगाई, वो साथ के साथ पूरा जल जाता है, उस राख को आप पेड़ में डाल दीजिए, कोई उसका वेस्ट नहीं है। दूसरा दीपक है जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य इस देश के युवा जागत हो, नवराष्ट्र का निर्माण कर। तो जो आपकी जो ये सोच आई है, सबसे पहले तो कैसे बनी, आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया? एक चीज तो समझ में आती है कि कोई भी हकीकत शुरू में एक सपना होती है, हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है, जब उसे करने के लिए संघर्ष करने लग जाते हैं तब वो हकीकत बन जाती है। हमारे क्रांतिकारियों ने और हमारे देशवासियों ने सपना देखा कि अपने देश को आजाद कराना है, फिर उसके लिए कार्य किया,
कार्य किया, मेहनत की, त्याग किया, अपने जीवन का बलिदान दिया तो वो कार्य सफल हो गया। तो हर हकीकत भाई शुरू में एक सपना होती है, तब करने वाले लोग जुट जाते हैं, करने का मन बना करके। हमारे यहाँ कहा जाता है परमवय भवन्ये तुम्हें तत्सराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। निस्वार्थ भाव से अपने देश को परम वैभव पर देखना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। मेरा देश मुझे परम वैभव पर चाहिए। जो मेरा देश सोने की चिड़िया पहले था, आज वही सोने की चिड़िया पुनर्स्थापना हो जाए। तो यही हमारी सोच है। जो आपका जो सर्कल है, जब आपने सबसे पहले एक कदम रखा तो सबसे पहले क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या नहीं? बिल्कुल, मेरी फैमिली तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरे पिताजी और मेरी माता जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि तब भी मैं ऐसा हम सभी कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमारे देश और हमारी संस्कृति को हमें जीवंत करना है, पुनर्जीवित करने के लिए कोई काम हमारा सभी का परिवार बहुत सहयोग करता है। चलो ये सारी बात तो होगी, एक बार आपकी फैक्ट्री का भी देख लें। मैं तो देख ली पर इनको नहीं दिखाई मैंने बॉडी। हाँ बिल्कुल, आओ चलो। ये मानने अपना इसके अंदर उत्पादन केंद्र के अंदर औषधि केंद्र बनाया हुआ है जी। तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हम बाहर से लेकर के आते हैं वो यही रखते हैं। जैसे मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों से दिखाता हूँ जो हमारे धूपबत्ती में प्रयोग होती है, वो ये जड़ी बूटियाँ हैं। ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनका आयुर्वेद में काफ़ी महत्व है, जिनका और चीज़ों में काफ़ी महत्व है। और जो एक सेकंड भाई, इनका देखिए, ये सुगंधित कोकिला है, 1500 रुपये किलो मिलते मार्केट में। ऐसी ऐसी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। ये तगर है, नागर मोथा कहते हैं इसे, आयुर्वेदिक में है। ये है छड़ीला। तो ऐसी ऐसी 21-22 तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं, उन्हें पीस करके और उनका समाहित हम अपनी धूपबत्ती में गाय के गोबर और गोमाता के घी में बनाते हैं। तो एट द एंड भाई कुछ मोटिवेशनल हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी। मोटिवेशनल तो यही है भाई, केसरिया बाना पहन लिया, अब इन प्राणों का मोह कहाँ। जब बने देश हित सन्यासी, वैभव महलों का छोड़ पता। हम अमर शहीदों की टोली में नाम लिखाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, गत गौरव लाने वाले हैं। भारत माता की जय। जय। तो आपको समझ नहीं आया तो भाई गूगल कर लेना, पर मेरे को ज़रूर समझ में आ गया है। और यहाँ आपके हाथ में भी दिखा दो क्या है, बिफोर और आफ्टर, कि बिफोर वो दिए कैसे है और आफ्टर उसके बाद। हमारी गौ माता का गोबर है, ये हमारी गौ माता के गोबर से निर्मित थी है। तो भाई जो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सिडी बोलता हूँ मैं तो भाई गर्व से कहो